नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग यूपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर के संदर्भ में अपनी कुछ कक्षाएं पिछले समय में लिया गया है, उसी के संदर्भ में आज का टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत जो है पूर्ण जागरण के रूप में हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे यूरोप में एक पूर्ण जागरण हुआ था, उसी प्रकार भारत में भी, चूंकि देखिए मामला क्या है, जब भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस के गठन के बाद उदारवादी उग्रवादी दलों का विभाजन हुआ, धीरे धीरे लोग आपस में मतभेद पनपने लगा। ठीक है, तो वहां एक चीज शिक्षित भारतीय, जो शिक्षित वर्ग थे, जो शिक्षित समुदाय था, शिक्षित समुदाय को एक चीज समझ में आ गया कि हमारे देश में जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना हो गई है, उस शासन की स्थापना में सहयोग के रूप में आपसी मतभेद भी बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है, जिसके वजह से इन शिक्षित भारतीयों ने अपने भारतीय समाज के अंदर जो सामाजिक कमजोरी था, जो सामाजिक ढांचा में जो सामाजिक कमजोरी, जिसका लाभ उठाकर जो हमारी सामाजिक कमजोरी, सामाजिक ढांचा में कमजोरी था, जिसका लाभ उठाकर यूरोपीय कंपनियां, खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बीआईसी ने हमारे देश में एक औपनिवेशिक शासन का निर्माण किया था। हमारे देश में एक औपनिवेशिक शासन का निर्माण किया था। तो इन शिक्षित भारतीय समुदाय को लगने लगा कि यदि हम इन शासन प्रणालियों से मुक्ति चाहते हैं, अपने देश का विकास चाहते हैं और एक राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले अपने जन समुदाय को, ठीक है, अपने जन समुदाय को जो हमारी सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अच्छी शिक्षा की कमी, आत्मचेतना, जन जागरूकता आदि का जो अभाव है, उसका प्रसार करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस शिक्षित समुदाय ने सोचा कि सबसे पहले हमें अपने भारतीय जनमानस के अंदर, जनमानस के अंदर जो है, उनके विचारों में, ठीक है, उनके विचारों में और जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, कुरीतियां एवं जो रूढ़िवादिता हैं, जो रूढ़िवादिता हैं एवं जो अच्छी शिक्षा की कमी है, आत्मचेतना की कमी है, ठीक है, अच्छी शिक्षा की कमी
अच्छी शिक्षा का मतलब देखिए, यह लोग सोच रहे थे कि भारतीयों को पास, ठीक है, जो ये लोग सोच रहे थे कि भारतीयों को एक संश्लिष्ट शिक्षा दिया जाए। संश्लिष्ट का मतलब क्या है? संश्लिष्ट का मतलब यहां पर यह है, ठीक है, यहां पर इनके कहने का मतलब यह है ना कि ऐसा नहीं है कि भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए। भारत को, भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ जो भारतीय शिक्षा है, दोनों के संदर्भ में, ठीक है, दोनों के संदर्भ में लोगों के अंदर एक जन जागरूकता लाई जाए, ठीक है, पाश्च और आंग्ल, ठीक है, दोनों शिक्षा दिया जाए, ठीक है, दोनों शिक्षा दिया जाए ताकि लोगों के अंदर, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर एक अच्छी जन जागरूकता आए, ताकि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक अच्छी जन जागरूकता का निर्माण हो, ठीक है। यह है सामाजिक धार्मिक आंदोलन का पृष्ठभूमि कि क्या करना चाह रहे थे शिक्षित समुदाय के लोग, ठीक है। और चूंकि यह लोग भारतीयों को एक आधुनिक दृष्टिकोण से, यह लोग भारतीयों को एक आधुनिक दृष्टिकोण से एक आधुनिक व्यक्ति, एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में उनका निर्माण करना चाह रहे थे। क्योंकि धीरे धीरे देश में जैसे प्रेस की भूमिका बढ़ रही थी और आधुनिक अंग्रेजी जो शिक्षा प्रणाली थी उसका भी प्रभाव पड़ रहा था ना, क्योंकि इसी के माध्यम से लोग शिक्षित हुए, ठीक है, तो उनको तर्क करना है, उनके अंदर तर्कवाद, बुद्धिवाद, मानवतावाद जैसे सिद्धांतों का निर्माण होने लगा। तो ये लोग चाह रहे थे, यह लोग जो है चाह रहे थे भारतीयों के अंदर, ये जो शिक्षित समुदाय है, यह लोग चाह रहे थे शिक्षित समुदाय कि भारतीयों के अंदर तर्कवाद, वैज्ञानिकवाद, तर्कवाद, वैज्ञानिकवाद, ठीक है, तर्कवाद, वैज्ञानिकवाद, तर्कवाद, वैज्ञानिकवाद एवं बुद्धिवाद, एवं बुद्धिवाद, बुद्धिवाद तथा मानवतावाद का विकास हो, मानवतावाद का विकास हो, जिसके माध्यम से भारतीय जनमानस राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अपने जन जागरूकता को समझ सके और देश में एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो सके। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन क्या है? सामाजिक और धार्मिक आंदोलन एक ऐसा विचारधारा है जिससे भारतीय जनमानस के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उनके अंदर एक जन जागरूकता, एक शिक्षित समुदाय के रूप में उनके अंदर तर्कवाद, वैज्ञानिकवाद, आर्थिक समस्या है, देश की आर्थिक व्यवस्था को खोखला किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है ये आप जाने, देश का शोषण किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है इस बात को आप जाने, ठीक है, ब्रिटेन देश को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब चीज जानने का प्रयास कैसे आप कर सकते हैं? इसके लिए आपको तार्किक प्रश्नों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, आपके अंदर वैज्ञानिक सोच लानी पड़ेगी, आपके अंदर बुद्धिवाद का निर्माण, तब आप मानवतावाद के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो इन सारे पहलू पर काम करने के लिए शिक्षित समुदायों ने कार्य किया और इस शिक्षित समुदायों ने कार्य विभिन्न संगठनों के माध्यम से किया, जिसमें जैसे प्रमुख के रूप में आप ले सकते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिसमें आप प्रमुख के रूप में जैसे आप ले सकते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है, आप ले सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महिलाओं के संदर्भ में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के उत्थान हेतु, महिलाओं के उत्थान हेतु, महिलाओं के उत्थान हेतु इनकी भूमिका प्रमुख है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ये हो गए राजा राम मोहन राय,
ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे केशव चंद्र सेन हैं, केशव चंद्र सेन हैं। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग हैं, आत्माराम पांडुरंग हैं। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद विवेकानंद हैं। ठीक है, एवं दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक, तो इन सारे महान पुरुषों ने, महापुरुषों ने क्या किया कि भारत में जो एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की दिशा है, दशा है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और इसके लिए इन लोगों ने तमाम सारे संगठनों के माध्यम से कार्य किए हैं। ठीक है, तमाम सारे संगठनों के माध्यम से कार्य किए हैं। अब थोड़ा सा जानने का प्रयास किया जाए राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय। ठीक है, क्या है? देखिए, राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। इन्हें जो है आधुनिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, और पुण्य जागरण का ये अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, देखिए इनकी विशेषता क्या
इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से, आवाज़ थोड़ा सा नहीं आ रहा था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। इन्हीं के प्रयासों को मैं बात कर रहा था ब्रह्मा समाज के बारे में, ठीक है। तो इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के माध्यम से, जैसे जो कुप्रथाएं था उसको दूर किया गया, और सरकार ने 1829 में ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए विलियम बेंटिक के माध्यम से कानून भी लाया है, ठीक है, कानून भी लाया है 1829 में। दूसरी बात क्या है, और इनके कुछ जैसे प्रमुख पत्रिका और अखबार भी रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आप जान लें। मिरातुल इनकी एक पत्रिका है, मिरातुल इनकी एक पत्रिका है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी इनका एक अखबार है, संवाद कौमुदी इनका अखबार है। एवं ए प्रिसेप्ट ऑफ जीसस एक इनकी और अखबार है, ए प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ए प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है, ए प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी एक और अखबार है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे अन्य भी संगठन, जैसे प्रार्थना समाज, अन्य संगठन क्या है, जैसे प्रार्थना समाज। क्या है प्रार्थना समाज में, अन्य संगठन में प्रार्थना समाज में क्या है? देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के माध्यम से 1867 में किया गया था, ठीक है। 1867 में आत्माराम पांडुरंग के माध्यम से, बाद में इस संस्था से महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़े हैं, ठीक है। बाद में जो है इस संस्था से महादेव गोविंद रानाडे भी इस संस्था से जुड़े हैं, महादेव गोविंद रानाडे भी, गोविंद रानाडे इस संस्था से जुड़े हैं। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज का उद्देश्य ये था कि जो हिंदू धर्म है ना, खास करके इसका जो विकास प्रसार हो रहा था वो पश्चिमी भारत में हो रहा था। इस संस्था का उद्देश्य था कि हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना। इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो प्रचलित बुराइयां हैं और समाज में सुधार लाना, ठीक है, सुधार लाना। खास करके पश्चिमी भारत में इनका प्रभाव ज़्यादा था, पश्चिमी भारत में इनका प्रभाव ज़्यादा था, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज के साथ साथ इसके बाद आप देखेंगे कि आर्य समाज है। आर्य समाज के बारे में क्या है? आर्य समाज आप जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से किया गया था, ठीक है। इस समाज का भी जो उद्देश्य था, आर्य समाज, ठीक है, नोट कर लेते हैं। आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती के माध्यम से, बम्बई में 1875 में हुआ था, 1875 में हुआ था। और ये आप ध्यान रखें कि इस संस्था का जो उद्देश्य था यही था कि हिंदू धर्म में जो प्रचलित बुराइयां हैं ना, प्रचलित जो बुराइयां हैं उनको दूर करना है, इनका भी उद्देश्य वही था। उसके साथ साथ ये जो है, जो वैदिक धर्म है उसको पुनः शुद्ध रूप से उसकी स्थापना करना चाह रहे थे। यह जो है वैदिक जो धर्म है, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना चाह रहे थे, ठीक है।
वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना चाह रहे थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इनकी विशेषताएं भी कुछ हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। इसी वजह से, इसी वैदिक धर्म को पुनः रूप से स्थापित करने की वजह से इन्होंने वेदों की ओर पुनः लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। एवं आर्य समाज ने खास करके जो जाति प्रथा है, जो जाति भेद है, अस्पृश्यता है, ठीक है, जाति भेद है, अस्पृश्यता है, आर्य समाज ने खास करके जाति प्रथा है, जो अस्पृश्यता है, ठीक है, जो भी कुरीतियां हैं, ठीक है, बाल विवाह है, इसका विरोध किया है। ठीक है, विरोध किया है। इन्होंने खास करके स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला ये प्रथम संगठन था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह स्वदेशी एवं हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन, ठीक है, प्रथम संगठन था। ठीक है, ये जानकारी आपको रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक अन्य संगठन जिसके जो रामकृष्ण मिशन के रूप में है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, उसे भी जान लेते हैं। रामकृष्ण मिशन जो है अपने गुरु जो है स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण के शिष्य हैं ये स्वामी विवेकानंद जी, इनके गुरु हैं रामकृष्ण। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कलकत्ता में जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक है, और इनका जो देश था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पूरी निष्ठा से, ठीक है, पूरी निष्ठा से सभी धर्मों के संदर्भ में सत्य मानते हुए कार्य करना। ठीक है, तो ये जो है 1897 में इसकी स्थापना 1897 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। इस मिशन का जो उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का, कि जातिवाद, छुआछूत एवं विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता का कारक मानते थे स्वामी विवेकानंद। जातिवाद, छुआछूत